दोस्तों WWE में कई ऐसे सुपरस्टार्स रहे हैं जिन्होंने अपनी फिजिक को चेंज करके बहुत अच्छा पुश लिया है। आइए आज देखते हैं ऐसे ही टॉप 10 रेसलर्स को जिन्होंने अपनी फिजिक को चेंज करके कर दिया सबको शॉक। नंबर 10 अंडरटेकर। जब 1999 में अंडरटेकर की थाई की मसल फट गई थी और लेफ्ट चेस्ट की मसल भी फट गई थी। बंदा उस टाइम दो इंजरीज से गुजर रहा था, तो फिर वर्कआउट करना और शेप में रहना उस टाइम बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ना बंदा लोअर बॉडी ट्रेन कर सकता था ना ही अपर बॉडी। फिर जब वो 2000 में रिटर्न करते हैं तो वो अमेरिकन बैडएस के कैरेक्टर के साथ में रिटर्न करते हैं। साथ ही तब उनकी फिजिक भी काफी बल्की हो गई थी और उस टाइम पे वो फुल क्लोज में ही रेसल करना पसंद करते थे, मगर उसी टाइम बीइंग में वो साथ साथ में ट्रेनिंग भी कर रहे थे। 2004 में वो काफी लीन हो जाते हैं और वापस फिनाम के कैरेक्टर में रिटर्न करते हैं। उसके बाद उनकी बॉडी का साइज भी बढ़ता जा रहा था और वो रिप्ड नजर भी आ रहे थे और 2007 तक तो बंदे के एब्स भी विजिबल हो गए थे। बंदा ज्यादा लाइट फील कर रहा था और उड़ उड़ के टॉप रोप से मूव्स मार रहा था। इवन जॉन सीना के रेसलमेनिया 34 के मैच से पहले भी बंदा अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करता है और ज्यादा लीन होता है। बाकी जॉन सीना के साथ उनका मैच होता काफी छोटा है विंस की वजह से, वो अलग बात थी, लेकिन 52 इयर्स की एज पे भी बंदा ट्रांसफॉर्म होके आया था। ये बताता है बंदा बिजनेस को लेके कितना सीरियस रहा है अपनी लाइफ टाइम। नंबर 9 एडी गरेरो। फिजिक चेंज करना अंडरटेकर के लिए तो काफी अच्छा साबित हुआ, लेकिन एडी गरेरो के लिए ये अलग ही कहानी थी। 1996 के टाइम एडी गरेरो की फिजिक लीन तो थी लेकिन उतनी डिफाइन नहीं थी, मगर फिर 1997 में बंदा अपनी बॉडी को WCW में हर एक एपिसोड के अंदर और ज्यादा रिप्ड और ज्यादा डिफाइन बनाता जा रहा था। बंदे ने इवन साइज भी बहुत ज्यादा गेन किया था उस टाइम। 2002 में जब वो WWE में आते हैं तब तो बंदा बिल्कुल जैक्ड हो जाता है और अपनी बॉडी की लिमिट से ज्यादा वो रिप्ड होने लगते हैं। WWE भी उनकी मेहनत को खाली नहीं जाने देती और उनको WWE चैंपियन बनने का भी मौका देती है। लेकिन एडी की स्टोरी फिर एक बुरा टर्न ले लेती है। उनको हार्ट में इशू होने लगते हैं और उनके हार्ट का साइज बड़ा होने लगता है और इसके पीछे ऑब्वियसली कारण थे स्टेरॉइड्स। उन्होंने साल दर साल जम के स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया था और उन्हीं के कारण उनको हार्ट अटैक भी आ जाता है और मात्र 38 साल की उम्र में 2005 में एडी गरेरो एक होटल रूम के अंदर हार्ट अटैक की वजह से पास आउट हो जाते हैं। नंबर 8 बिग शो। अब एडी गरेरो की तो कहानी थी मसल गेन करने की, वही बिग शो की कहानी थी फैट को कट करने की। जब बिग शो WCW में डेब्यू करते हैं तब वो काफी फिट होते हैं। अपनी हाइट के हिसाब से उनका वेट बहुत सही था और वो काफी ज्यादा क्विक भी नजर आते थे, लेकिन फिर बिग शो को लगता है कि अगर वो और ज्यादा साइज गेन कर लेंगे तो वो और ज्यादा जायंट लगेंगे। फिर उनको ज्यादा कुछ हार्ड मूव्स करने को नहीं दिए जाएंगे, बस अपना फेवरेट फूड खाओ, साइज को गेन करो और 2-3 मूव करके रिंग में से आ जाओ। जब वो डेब्यू करते हैं उस टाइम पे उनका वेट 200 किलो था, लेकिन टाइम के साथ खा खा के उन्होंने अपना वेट 240 किलो कर लिया था। हालांकि उनके गिमिक को 450 केजी का बताया जाता है, खैर वो तो फेक था, लेकिन बिग शो के लिए साइज गेन करना भी बहुत अच्छा ही साबित हुआ था। I mean, बिग शो नाम उनके ऊपर फिर सूट करने लगा था। लेकिन फिर एक बार जॉन सीना उनका मजाक उड़ा देते हैं कि बिग शो और एब्स ये चीज बिग शो के दिल में लग जाती है और वो फिर कड़ी ट्रेनिंग करते हैं एंड फाइनली वो एब्स को निकाल ही लेते हैं। 240 किलो से वो वापस 190 किलो पर पहुंच गए थे। ये चीज को देख के सब लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। नंबर 7 द रॉक। दोस्तों रॉक की फिजिक तो हमेशा से ही वेल डिफाइंड और अच्छी बनी रही है, क्योंकि उनके फादर रॉकी जॉनसन थे और उनके जेनेटिक्स तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन जैसे ही रॉक को हॉलीवुड की तरफ से मूवीज के रोल आने लगते हैं, वो सोचते हैं कि उनको अपना साइज थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, उनको नॉर्मल लोगों की तरह लगना पड़ेगा, ना कि एक रेसलर की तरह। फिर वो अपना बल्क करने की जगह और ज्यादा स्लिम होने लगते हैं, मगर ये सब करने के बाद भी उनको मूवीज में ज्यादा सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि वो रियल और नेचुरल नजर नहीं आ रहे थे। वो फिट इन करने की कोशिश कर रहे थे और वो बनने की कोशिश कर रहे थे जो वो थे नहीं। फिर रॉक यू टर्न मारते हैं, फिर से वो और ज्यादा बल्क करते हैं और पहले से भी ज्यादा अपना साइज गेन करते हैं और ज्यादा रिप्ड बॉडी बना लेते हैं। इवन इसके बाद उनको हॉलीवुड में और ज्यादा सक्सेस भी मिलने लगता है। 2011 में वो WWE में रिटर्न भी करते हैं, जहाँ पे आप उनकी फिजिक देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी फिजिक पे कितना काम किया है। नंबर 6 मेवन। रॉक की तो मसल्स करियर के स्टार्ट से ही अच्छी थी, लेकिन मेवन के लिए थोड़ा अलग सिचुएशन थी। मेवन जिनकी फिजिक अपने बेस्ट पे भी नॉर्मल नजर आती थी, लेकिन फिर वो स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं और अपनी फिजिक को और ज्यादा डिफाइन करते हैं। वो खुद ये चीज रिवील करते हैं कि वो कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन जो चीज वो अचीव करना चाहते थे वो स्टेरॉइड्स के बिना नेचुरली अचीव करना बहुत ही इम्पॉसिबल था। इसीलिए हमें इंस्टाग्राम के मॉडल्स की रिप्ड फिजिक को देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बिल्कुल इनकी तरह हो जाएंगे। हमें अपनी फिटनेस के रियलिस्टिक गोल्स बनाने चाहिए और उनको अचीव करना चाहिए। साथ ही मैं ये भी बता दूं, जो मेवन ने फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन की थी अपनी स्टेरॉइड्स के साथ, वैसी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए भी
बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, और ये चीज विंस बहुत अच्छे से समझते हैं और उनको पुश भी देते हैं WWE में। केन के साथ उनको राइवलरी करने का मौका देते हैं, बटिस्टा के साथ उनको राइवलरी करने का मौका देते हैं, और इवन ट्रिपल एच जो उस टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन थे उनके साथ भी मैचेस करवाते हैं। नंबर 5, रे मिस्टीरियो। मेवन ने साइज ग्रो किया और विंस से पुश लिया। वैसे ही रे मिस्टीरियो, जिनकी हाइट 5 फुट 2 इंचेस टॉल है, वो WCW के दिनों से ही पतले थे, लेकिन WWE में अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए और विंस को इम्प्रेस करने के लिए वो अपना साइज गेन करते हैं। उसकी वजह से उनको नी में भी काफी बार इशू होता था, लेकिन विंस ने उनकी मेहनत देख के उनको पुश बहुत दिया था। हालांकि इंजरी के दौरान फिर से उनकी फिजिक इतनी बिगड़ गई थी कि लोग उनको बू करने लगे थे। साइज गेन की वजह से वो बहुत स्लो मूव कर रहे थे और वो उछलता कूदता रे मिस्टीरियो किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर 4 साल का ब्रेक लेने के बाद रे मिस्टीरियो वापस रिटर्न करते हैं, रॉयल रंबल में आते हैं और वापस रिप्ड होके आते हैं। मूव्स वापस फास्ट हो जाते हैं और फैंस बहुत ज्यादा उनको फिर से पसंद करने लगते हैं। वहीं मेरे ओपिनियन में भी रे मिस्टीरियो सबसे फिट रेसलर है WWE के। उनका बेटा अभी WWE में IC टाइटल होल्ड करता है और वो अभी भी एक्टिव सुपरस्टार है WWE में। Daddy's back. इवन रे मिस्टीरियो तो पूरी स्टोरी लाइन दे सकते हैं डोमिनिक के साथ में, और उनसे बेटर इन रिंग वर्क भी कर सकते हैं इस उम्र में। नंबर 4, ट्रिपल एच। वही बात हो नी इंजरीज की और ट्रिपल एच का वहाँ नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ट्रिपल एच की फिजिक 1990 से रिप्ड तो नजर आती थी, लेकिन उनके पास उतना साइज नहीं था। लेकिन जब जब ट्रिपल एच को इंजरी होती थी, हर बार बंदा थोड़ा थोड़ा अपना साइज गेन करके आता था। हालांकि एक बार ट्रिपल एच बहुत ज्यादा आउट ऑफ शेप चले गए थे जब उनके बच्चे हुए थे और उनको उस जगह पे ज्यादा टाइम देना था, लेकिन फिर जैसे ही उनको नी इंजरी होती है, बंदा उस मोमेंट का फायदा उठा के वापस शेप में आ जाता है और फिर WWE में रिटर्न करके एक और अच्छा टाइटल रन ले लेते हैं, क्योंकि दामाद भी तो हैं। नंबर 3, एज। अभी तक जितने भी आपने लोग देखे उन सबके करियर में उनको पुश मिला क्योंकि वो अच्छी शेप में आए, लेकिन एज की कहानी तो बहुत ही ज्यादा अलग थी। उनका शेप में रहने की वजह से उनका करियर वापस रिवाइव हो गया। एक्चुअली 2011 के दौरान नेक इश्यूज के चलते उन्होंने WWE छोड़ दी थी और अर्ली रिटायरमेंट ले लिया था। अब इंसान रेसलिंग छोड़ के क्या ही करता, बंदा अपनी फिटनेस कंटिन्यू करता था और शेप में रखता था अपनी बॉडी को, रेगुलर जिम करके और अपने डाइट प्लान्स को फॉलो करके। फिजिक तो बंदे की हमेशा रेसलिंग के लिए रेडी थी, लेकिन इंजरी ऐसी जगह थी कि डेंजरस था बहुत ज्यादा कम्पीट करना। लेकिन फिर एक बार वो शेमस के शो पे जाते हैं, जहाँ पे वो गलती से बाइसाइकिल से गिर जाते हैं। फिर उसके बाद बंदे का MRI होता है। डॉक्टर उनसे पूछता है कि लास्ट टाइम उन्होंने MRI कब करवाया था। एज बोलते हैं कि उनको बहुत टाइम हो गया, उन्होंने MRI तो करवाया नहीं और वो भूल गए थे। फिर एज डॉक्टर से पूछते हैं कि उनकी नेक की क्या अपडेट है। डॉक्टर उनको बोलते हैं कि उनकी नेक हील हो गई और वो वापस WWE में रिटर्न कर सकते हैं। एज जिनका पैशन ही था रेसलिंग, फिर वो कहाँ ही रुकते, सीधा बंदा रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न कर देता है। हालांकि उनको उतना पुश नहीं मिलता जितनी हाइप बनी थी, लेकिन बंदे का करियर रिवाइव हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। और इस चीज का बहुत ज्यादा थैंक्स जाता है इस चीज को कि वो हमेशा शेप में रहे। अगर वो अपनी फिटनेस को मेंटेन नहीं करते तो शायद वो हील भी नहीं कर पाते और शेमस के शो पे भी नहीं जाते जहाँ पे उनका एक्सीडेंट नहीं होता और वो MRI नहीं करवाते। बाकी उनका करियर तो अभी तक दोस्तों चल ही रहा है। नंबर 2, गुंथर। एज ने तो अपना करियर रिवाइव कर लिया फिजिक चेंज से, लेकिन गुंथर ने जो ट्रांसफॉर्मेशन की वो तो बहुत ही इंस्पिरेशनल थी। बंदे को सक्सेस मिल रहा था बल्कि फिजिक के साथ में NXT UK में, और उनकी उसी बिल्ड से बहुत ज्यादा खुश थी WWE। इवन उन पे कोई प्रेशर भी नहीं था कि वो अपनी फिजिक को चेंज करें, लेकिन गुंथर ने सोचा हुआ था जब भी वो मेन रोस्टर पे जाएंगे तो वो अपना एक अपडेटेड वर्जन लेके जाएंगे। फिर गुंथर जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, 30 किलो बंदा घटा के पूरा अपने आप को ट्रांसफॉर्म ही कर देता है और अपने कैरेक्टर को वो कितना सीरियस लेते हैं ये भी पता चलता है। इसी वजह से गुंथर का IC टाइटल जीतना और फटाफट वर्ल्ड टाइटल तक पहुंच जाना बहुत ही आसान था, क्योंकि उनकी ये ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी ही काफी इंस्पिरेशनल थी। नंबर 1, जिंदर महाल। इंस्पिरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात और वहाँ पे जिंदर महाल की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जिंदर की स्टोरी बताती है कि जिद्दी इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। जिंदर को WWE ने स्टार्टिंग में एक इंडियन गिमिक दिया था जिसको वो ज्यादा सीरियसली लेते नहीं थे। उनको 3MB जैसे मजाकिया फैक्शन में डालना, किसी भी जॉबर से हरवा देना, इन्हीं सब काम के लिए उनको रखा गया था। वर्ल्ड टाइटल छोड़ो, टैग टाइटल भी वो जीत जाए वहाँ तक भी उनको पहुँचने नहीं दिया जाता था। अब USA में रेसिज्म कम थोड़ी है। वहीं जिंदर भी काफी आउट ऑफ शेप थे और वो समझ गए थे कि उनको बहुत बड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने कैरेक्टर को मेन इवेंट सुपरस्टार जैसा बनाना पड़ेगा। हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करके कहानी नहीं चला सकते। फिर दोस्तों वो अपनी शेप को बहुत ही ज्यादा चेंज कर देते हैं, साइज गेन करते हैं और रिप्ड बॉडी नसें बाहर निकाल के बना देते हैं। विंस भी उनकी फिजिक को देख के बहुत इंप्रेस होते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने किसी ब्रेक में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की थी, बल्कि जब वो एक्टिव सुपरस्टार थे और रेगुलरली रेसलिंग
कर रहे थे तब उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की थी। मतलब ट्रैवल भी करना है, शोज भी करना है, जिम और डाइट सब कुछ मेंटेन रखना है। और विंस को भी इस इंडस्ट्री में रह के पता था कि ये करना बहुत बहुत ज्यादा हार्ड है। इस सब की वजह से जिंदर को एक बार WWE चैंपियन बनने का मौका तो मिलता ही है, और जैसा भी उनको कैरेक्टर दिया जाता था वो उसको बेस्ट ही निभाते हैं। वो अलग बात है कि रेसिस्ट अमेरिकन एक इंडियन कैरेक्टर के पास टाइटल ज्यादा लंबे टाइम तक देख नहीं पा रहे थे, इसी वजह से फिर WWE उनको पुश नहीं देती। लेकिन एक बार WWE चैंपियन बन जाना भी उनके रिज्यूम के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और जिंदर की स्टोरी एक सबसे बड़ा एग्जांपल है मेहनत से रिस्पेक्ट को अर्न करने का। सो दोस्तों, ये थी टॉप 10 फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन जिन्होंने कर दिया रेसलर्स के करियर को बूस्ट। मैंने टॉप 10 रिवेंज मूवमेंट्स की भी वीडियो बनाई है और टॉप 10 वर्स्ट कैरेक्टर्स की भी वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए, तो उनको देखना भी बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।